नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से कुछ ज़रूरी सूचना जिसमें कि यूपी ट्रिपल एससी से पीईटी 2022 रिज़ल्ट के बारे में आप सभी को सुबह वाले वीडियो में जानकारी दी गई थी कि आज जो है रिज़ल्ट जारी होने की उम्मीद 99% है। लेकिन 100% नहीं कहा गया था, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी आयोग को तो आप सभी लोग जानते हैं, वहाँ पर कार्य में विलम्ब हो ही जाता है। चाहे कोई भी रिज़ल्ट हो, कोई भी भर्ती हो, इसी प्रकार उसमें डिले होता रहता है। रिज़ल्ट को लेकर अभी तक की जो भी अपडेट थी आप लोगों को वही दी गई थी, जो आयोग से सूचना प्राप्त हुई थी कि रिज़ल्ट आज जारी होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। लेकिन रिज़ल्ट डेट जो है पोस्टपोन्ड हो गया है और आयोग से ये सूचना प्राप्त हुई है कि यूपी ट्रिपल एससी से पीईटी 2022 का जो रिज़ल्ट है वो जारी होगा 20 जनवरी को। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि 20 जनवरी को रिज़ल्ट जारी हो सकता है। तो आप लोग को अभी यहाँ पर 2 से 3 दिन का इंतज़ार करना पड़ सकता है रिज़ल्ट के लिए। ठीक है, 20 तारीख को सूचना प्राप्त हुई है, तो आप लोग मान के चलिए कि 20 को जारी ही हो जाएगा। अब उम्मीद यही करते हैं, अब ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद नई भर्तियों के विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि जो पीईटी 2022 के आधार पर होगा। इसके बाद अगली अपडेट जो है वो है यूपी ट्रिपल एससी से स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, कार्य जो है गतिमान है और तेज़ गति से चल रहे हैं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर तैयारी जो है विभाग से कंप्लीट हो चुकी है। परिवार कल्याण विभाग से सारा काम कंप्लीट है, चाहे जिला आवंटन वाला कार्य हो, जिला प्रेफरेंस इसलिए पहले से भरवा लिया गया था। देखेंगे बीच में कोर्ट में जो भी मामले चल रहे थे उसकी वजह से आप लोगों का कार्य जो है उसमें डिले हो गया, लेकिन फिर भी प्रक्रिया में आप देखेंगे जिला प्रेफरेंस भरवाया गया था उसी टाइम पे। और विभाग पूरी तरह से तैयार है कि जल्द से जल्द इस भर्ती को कंप्लीट किया जाए। और जैसे ही शासन से अनुमति मिल जाती है, शासन से अब निर्देश का ही इंतज़ार है, शासन से अनुमति ली जा रही है विभाग की तरफ से। अगर शासन अनुमति दे देता है तो 27 तारीख को यानी कि 27 जनवरी को उम्मीद है कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किए जा सकते हैं। आपको 21-22 तारीख के बाद हो सकता है नोटिस देखने को मिल जाए, जिला आवंटन पीडीएफ की नोटिस देखने को मिल सकती है। 22 के बाद ही उम्मीद करें आप, 22 से पहले उम्मीद बहुत कम है। 22 के बाद किसी भी दिन। और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह 27 को चर्चाएं चल रही हैं। 27 के बारे में ही अभी तक की जो भी सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर 27 को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करिए। जैसे ही एकदम कंफर्म डेट मालूम होती है तो आप सभी को उसकी भी सूचना दी जाएगी। और कंफर्म डेट कब होगी? जब आपके विभाग से अनुमति मांगी जा रही है और विभाग की जो भी डेट बताई गई है, शासन अगर उस डेट को मंजूरी दे देता है, जैसे कि 27 तारीख की डेट विभाग की तरफ से तैयार की जा रही है, 27 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरण दे दी जाएंगे। अगर शासन उस डेट को कंफर्म कर देती है तो उस डेट को आप को उससे पहले ही आपको ज़िला आवंटन पीडीएफ नोटिस आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे कि किस ज़िले में आपको नियुक्ति मिलेगी, कौन सा ज़िला आपको अलॉट हुआ है, ये चीज़ें भी स्पष्ट हो जाएंगी। तो स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता में जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको अब ज़्यादा समय इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और आगे की बात करें तो स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता भर्ती में ही प्रोविज़नल वाले हैं, विदहेल्ड वाले हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी भर्ती होती है उसमें हर भर्ती में देखेंगे आप प्रोविज़नल वाले होते ही हैं। आप लोगों में केवल बस इतना ही है कि यहाँ पर पदों की संख्या या फिर आपके भी पदों की संख्या ज़्यादा थी 9212, और उसमें प्रोविज़नल वालों की संख्या भी ज़्यादा आ गई है 1622 यहाँ पर हैं प्रोविज़नल वाले, विदहेल्ड वाले भी हैं। लेकिन अन्य जो भर्तियां हैं यूपी ट्रिपल एससी की उसमें भी आप देखेंगे उसमें भी प्रोविज़नल विदहेल्ड वाले कैंडिडेट्स रहते हैं। लेकिन उसका बिल्कुल भी ये नहीं मतलब है कि प्रोविज़नल वालों को परेशान होने की ज़रूरत है। प्रोविज़नल आपका आया है, कोई भी आपकी डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कोई भी माइनर सी मिस्टेक रही होगी, वो कुछ भी हो सकता है माइनर सी मिस्टेक, जिसकी वजह से आपका प्रोविज़नल आया हुआ है, तो वो क्लियर कराते हुए आगे की प्रक्रिया प्रोविज़नल और विदहेल्ड वालों की भी आगे बढ़ जाएगी। जैसे ही नियुक्ति पत्र वितरण कर लिया जाता है, और सूचना ये भी प्राप्त हो रही है कि प्रोविज़नल वालों की फाइल आपके आयोग से परिवार कल्याण विभाग भेजे जाने का कार्य जो है वो प्रारंभ हो गया है। कुछ लोगों की फ़ाइल पहले ही भेज दी गई थी। जब आपका ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाला कोर्ट मैटर आया बीच में, तो उसके वजह से वो प्रक्रिया रुक गई थी, थम गई थी। लेकिन अब वो कार्य जो है फिर से स्टार्ट हो गए हैं। और आयोग से जब पूरी फाइल
परिवार कल्याण विभाग भेज दी जाएगी। तो परिवार कल्याण विभाग से आप लोगों को कोई नोटिस जारी होगी जिससे कि डीवी में क्या दिक्कत है, क्या गड़बड़ी है, ये चीज़ें भी आपको पता चल जाएंगी। फिर जिला प्रेफरेंस भी आपसे भरवा लिया जाएगा। तो ज़्यादा इंतज़ार यहाँ पर किसी को नहीं करना पड़ेगा, चाहे फ्रेशर वाले कैंडिडेट्स हों, प्रोविज़नल वाले हों, विदहेल्ड वाले हैं, किसी को भी ज़्यादा इंतज़ार करना अब नहीं पड़ेगा। और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही आप लोगों की भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।